क्या आपने कभी सोचा है कि धरती पर कोई ऐसा रहस्यमयी स्थान हो जहां पर ऋषि मुनि समय और भविष्य दोनों देख सकते हो और उड़ते रथ ऐसी तकनीक से चलते हो जिनका रहस्य आज भी विज्ञान के समझने में असमर्थ हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शंभाला की, वो नगरी जो नक्शों में नहीं मिलती लेकिन जिसकी गूंज सदियों से संतों, खोजकर्ताओं और लोगों के मन में सुनाई देती है। यह सवाल सदियों से मानव को चौंकता रहा है कि शंभाला के लोग टाइम ट्रेवल और टेलीपैथी जैसी अद्भुत तकनीकों का उपयोग कैसे जानते थे। और सबसे रहस्यमय बात यह है कि यही वह स्थान है जहां बताया जाता है कि चिंतामणि रत्न सुरक्षित है। लेकिन इस चिंतामणि का रहस्य आखिर क्या है? इतिहास बताता है कि शंभाला को खोजने की कोशिश केवल ऋषि मुनियों ने ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर शासकों और रहस्यवादियों ने भी की। जर्मनी का तानाशाह हिटलर इसे किसी भी कीमत पर खोजना चाहता था, लेकिन क्या सच में यहाँ कोई रहस्य छिपा था जो पूरी दुनिया की ताकत बदल सकता था? रूसी खोजकर्ता निकोलस रोरिक ने भी हिमालय की यात्रियों में शंभाला और चिंतामणि रत्न का उल्लेख किया है। तो क्या आज भी यह रहस्य अनसुलझा बना हुआ है? क्या शंभाला वही स्थान है जहां विष्णु का 10वां अवतार कल्कि जन्म लेने वाले हैं? कल्पना कीजिए, हिमालय की बर्फीली चोटियां, सफेद बादलों के बीच छिपी संकरी घाटियां और उन घाटियों में फैली निस्तब्धता जहां केवल हवा की सरसराहट सुनाई देती है। कहा जाता है कि यहीं कहीं छिपा हुआ है एक ऐसा रहस्यमय राज्य जिसे आम लोग नहीं देख सकते। एक ऐसा राज्य जहां मृत्यु का भय नहीं, रोग का अस्तित्व नहीं, केवल ज्ञान और शांति का वास है। हाँ, इसे ही कहते हैं शंभाला। आज हम निकलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो केवल इतिहास की गहराइयों में ही नहीं बल्कि हमारे हृदय की चेतना में भी छुपी हुई है। तो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द योगेंद्र वे में। आइए शुरू करते हैं शंभाला की यह अद्भुत यात्रा। बहुत समय पहले एक साधक ने हिमालय की ओर प्रस्थान किया। उसके मन में केवल एक प्रश्न था, क्या सचमुच शंभाला नाम का कोई राज्य है? वह घाटियों से गुजरा, नदियों के किनारे ध्यान किया, साधुओं से पूछा। कुछ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, शंभाला है, पर उसे आंख से नहीं, आत्मा से देखना पड़ता है। कुछ ने कहा, जाओ, जब तुम्हारा मन निर्मल होगा तब मार्ग स्वयं प्रकट होगा। इस तरह शंभाला की खोज एक आध्यात्मिक यात्रा बन गई। शंभाला संस्कृत का शब्द शंभ यानी आनंद और शांति, आला यानी स्थान, आनंद और शांति का स्थान। लेकिन यह केवल एक भौगोलिक जगह नहीं बल्कि एक जीवंत चेतना है। हिंदू ग्रंथ कहते हैं कलयुग के अंत में यही शंभाला वह स्थान होगा जहां से भगवान कल्कि प्रकट होंगे। बौद्ध ग्रंथ कहते हैं यहाँ 32 राजाओं का वंश है और अंतिम राजा अधर्म का नाश कर पुनः धर्म की स्थापना करेगा। साधक की यात्रा अब उसे एक प्राचीन मंदिर तक ले आई। मंदिर की दीवारों पर उकेरे गए शिलालेख बताते थे, विष्णु पुराण, शंभाला ग्राम में विष्णु स्वयं कल्कि रूप में अवतरित होंगे। महाभारत, युग परिवर्तन होगा, धर्म फिर जागेगा। कल्कि पुराण, विष्णुषा नामक ब्राह्मण के घर जन्म लेंगे कल्कि। साधक विस्मित था, क्या सचमुच भविष्य की पूरी पटकथा पहले से लिखी जा चुकी है? कुछ दूरी पर उसे एक वृद्ध लामा मिले। लामा ने मुस्कुराते हुए कहा, शंभाला कोई साधारण राज्य नहीं, यह कालचक्र तंत्र का हृदय है। यहाँ के राजा, जिन्हें हम कुलिका राजा कहते हैं, धर्म के रक्षक हैं। जब संसार अंधकार में डूब जाएगा, शंभाला का अंतिम राजा प्रकट होगा। वह युद्ध करेगा और सत्ययुग फिर लौट आएगा। साधक ने सोचा, हिंदू और बौद्ध परंपरा दोनों एक ही बात कहती हैं। अर्थात शंभाला केवल एक कहानी नहीं बल्कि आशा का प्रतीक है।
अब साधक तिब्बत की बर्फीली घाटियों में पहुंचा। वहां उसने साधुओं से सुना, शंभाला केवल उन्हीं को दिखता है जिनका हृदय शुद्ध है। कई यात्री यहाँ तक आते हैं पर रास्ता कभी नहीं पाते। रास्ता तब खुलता है जब साधक का मन संपूर्ण करुणा और सत्य से भरा हो। साधक समझ गया कि यह कोई बाहरी यात्रा नहीं बल्कि भीतर की खोज है। समय बीता। 18वीं 19वीं शताब्दी में पश्चिमी यात्री भी इस खोज में आए। रूसी विद्वान, ब्रिटिश खोजकर्ता, यहाँ तक कि अमेरिकी रहस्यवादी, सब कहते रहे हिमालय में एक गुप्त राज्य है जिसे लोग शंभाला कहते हैं। 20वीं शताब्दी में रूसी यात्री निकोलस रोएरिच ने तिब्बत की यात्रा की। वह बोला, मैंने स्थानीय लोगों से सुना कि शंभाला एक वास्तविक जगह है। इतना ही नहीं, नाजी जर्मनी की सेनाएं भी तिब्बत तक आईं। वे मानते थे कि शंभाला में सुपरह्यूमन रहते हैं जिनकी शक्ति से पूरी दुनिया जीती जा सकती है। लेकिन आज तक कोई भी उसका सही स्थान नहीं खोज पाया। साधक अब गहरी ध्यानावस्था में पहुंचा। उसके सामने जैसे दृश्य खुलने लगे। शंभाला की चमचमाती नगरी, प्रकाश से भरे महल और महायोगी जो ध्यान में बैठे हैं। वहां कोई रोग नहीं, कोई मृत्यु नहीं, कोई लोभ नहीं, सिर्फ ज्ञान, संगीत और शांति। कहा जाता है यहाँ की ऊर्जा रोग और मृत्यु को परास्त कर देती है। यहाँ योगी हजारों वर्षों तक जीवित रहते हैं। यहाँ धर्म और करुणा सर्वोच्च नियम हैं। साधक की आंखें आंसुओं से भर आईं। उसे लगा मानो उसने अपनी आत्मा के भीतर झांक लिया हो। लेकिन दृश्य यहीं समाप्त नहीं हुआ। उसने देखा, दुनिया अधर्म से भर गई है। लालच, हिंसा और अन्याय चारों ओर फैला हुआ है। तभी शंभाला से एक महान योद्धा प्रकट होता है। हाथ में तलवार, आंखों में ज्वाला। वह है कल्कि। वह अधर्मियों का नाश करता है और फिर सत्ययुग लौट आता है। धरती पर शांति, धर्म और करुणा फिर से स्थापित हो जाती है। साधक की यात्रा समाप्त हुई, पर प्रश्न वही रहा, क्या शंभाला सचमुच कोई स्थान है या यह केवल आत्मा की उच्चतम अवस्था है? उत्तर शायद आज भी छिपा है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, हर युग में, हर सभ्यता में, हर परंपरा में शंभाला को आशा की भूमि कहा गया है।